खुदा का कि देख लो कुरान पढ़कर वाह वाह तुम शहे बतहा का रंग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 देख वाह लो वाह कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। वाह वाह आँख माजागल बसर है वद्दोहा चेहरा का रंग। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान आँख वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वद्दोहा चेहरा का रंग। वाह और एक वाह, शेर वाह। और मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप हजरात सुभान अल्लाह कह दें तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह मेरे लिए इसमें बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। क्योंकि हजरत के हाथों का है। फिर मैं वो मतलब पढ़ता हूँ कि देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। आँख माजागल बसर है वद्दोहा चेहरा का रंग। और किस कदर होगा हंसी आहा वाह वाह उनके रुखे ज़ेबा का रंग। हाय हाय वाह 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 किस कदर होगा हंसी वाह, उनके वाह। रुखे ज़ेबा का रंग। देखकर जिब्रील मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। हाय हाय वाह 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 मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। और यूसुफ रजा साहब के काबा हो या के मीना हाय हाय वाह मुजदलफा का रंग। काबा हो या के मीना अरफात मुजदलफा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। वाह 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 सारे रंगों से अलग है वाह, वाह। गुंबदे खजरा का रंग। वाह 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 सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। हजरात मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं गुफ्तगू करूँगा, इसीलिए आया हूँ। और शहर मुरादाबाद से तो मुझको एक उनसियत है कि यहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग सुनने और सुनाने का माहौल ख़ुद ब खुद बना के रखते हैं। जी मैं कहाँ से तकरीर शुरू करूँ, बेश कैसी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये 10-15 मिनट में मैं फ़ैसला करूँगा। और आप भी 10-15 मिनट में फ़ैसला कर लीजिए कि आप कैसी गुफ्तगू सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बेशक इस पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए ना। ओरिजिनल का है, ओरिजिनल असली हिंदुस्तानी मुसलमान हम लोग हैं। हाँ, हम लोग आधार कार्ड नहीं दिखाते, अपनी पहचान के लिए हम लोग वोटर आईडी नहीं दिखाते। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी पहचान के लिए कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं। वाह 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 कुरान की आयतें पढ़ लेते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अब आप कहोगे हिंदुस्तानी होने का ताल्लुक़ कुरान से कैसे है, तो यही तो कुरान का मौजज़ा है, यही तो कुरान का मौजज़ा है। अब शहर मुरादाबाद में मेरा इंतकाल हो जाए, घबराइएगा मत। वाह इंतकाल से वो डरता है जिसको डर लगे। वाह हमको इंतकाल से डर नहीं लगता, जी इसलिए कि जब तक जी रहे हैं बहुत पैसा खर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुंबद ख़तरा देखेंगे। जी 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 वाह लेकिन अगर इंतकाल हो जाए तो गुंबद ख़तरा नहीं देखेंगे, रुखे ज़ेबाई मुस्तफ़ा देखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इंतकाल के लफ्ज़ से घबराइए मत। अगर शहर मुरादाबाद में मेरा इंतकाल हो जाए तो काजी अलाउद्दीन साहब क़िबला, तमाम बुज़ुर्ग उलमाए किराम और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, जिनको इस वक्त सब देख सकते हैं मगर वो नहीं देख सकते ज़ाहिर में, बातिन में तो सब पे निगाह है। जी जी बुज़ुर्ग शख्सियात हैं। इन लोगों ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दी, लोग मुझे कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले गए। कब्र खोद कर पहले से तैयार है। राहत अजीज़ी साहब हो, हसन क्या कहते हैं ज़ुबैर हसानी साहब हो, यूसुफ रज़ा साहब हो, तमाम बावक़ार उलमा में से कोई एक आलिम दीन कब्र में उतरा, मेरे जनाजे को हाथों में लिया, ज़मीन पे लेटाया, लकड़ियाँ लगाई गई, मिट्टी देने की बारी आई
तो काजी साहब ऐलान किया मिट्टी दो। तब हर आदमी कुरान पढ़ रहा है, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और घबराओ मत ऊपर रहने वालों, हम फिर हिंदुस्तानी बनकर ही उठने वाले हैं, सुभान अल्लाह, सुभान हिंदुस्तान अल्लाह, की सुभान मिट्टी से ही उठने वाले हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल खोल कर गुफ्तगू सुनिए और एकदम तवज्जो के साथ कुछ पैगाम है मेरे पास, पैगाम आपकी खिदमत में पहुंचाने की सादतें हासिल कर रहा हूं। याद रखिए, हम उस रहमत आलम की मजलिस में बैठे हुए हैं जिसकी निगाह करम से कोई शय पोशीदा नहीं है, बेशक बेशक, कोई शय पोशीदा नहीं है। थोड़ा इब्तदाई लम्हा होगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, आप अपने आप को तैयार कीजिए और सिर्फ दुआओं की फसलाबाद कीजिए। मक्का में ये शोर बरपा हुआ कि इस बार बहुत बच्चे पैदा हुए हैं। ये खबर मुज़ाफ़ात मक्का तक गई तो मक्का के मुज़ाफ़ात से बहुत सारी मजबूर औरतें जो मालदारों के बच्चों को दूध पिलाकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करती थी, बहुत सारी औरतें मक्का की तरफ चली। उन औरतों में एक कमज़ोर, दुबली, पतली, नहीफ़ व नातमा औरत भी चली, जिसकी सवारी भी ऐसी कि जो चल ना पाए उसे धक्का दो तो कदम बढ़ाए। इतनी कमज़ोर सवारी, लरसती हुई औरत लरसती कांपती सवारी पर बैठ गई। दम घुटते 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 मक्का की सरहदों सीमा पर पहुंची है ये औरत। जब तक मक्का के शहरों से सारी औरतें दूध पिलाने वाली बच्चों को लेकर शहर मक्का से बाहर निकल रही हैं, तो गरीब दुखियारी औरत ने रोकर कहा, ए बहनों, क्या तुमने मक्का में सारे बच्चों को उठा लिया या कोई एक बच्चा भी बाकी बचा है? तो उन औरतों ने मुस्कुराकर तंज के साथ कहा कि ए जा हलीमा जा, एक यतीम बच्चा अभी हमने छोड़ दिया है, यतीम हमने नहीं लिया, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि उस यतीम को उठा ले। हज़रत सैयदा हलीमा लूटे हुए वजूद के साथ पहुंची है अब्दुल मुत्तलिब के घर। नबी अकरम सरवरे कायनात के बिछावन के करीब गई हैं तो नबी ने चेहरे ज़ेबा को, अपने सूरत ज़ेबा को, अपने रुख को फेरा है। हज़रत हलीमा की आंखों से आंखें मिलाया है और निगाह नबूवत ने तिफल की मंजिल में कहा है, हलीमा उठा ले। ज़माने के मुअर्रिख तो यही लिखेंगे कि हलीमा ने अपने हाथों से उठाया है, मगर क़यामत तक के मुअर्रिख लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हलीमा को हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अपने दामन में पनाह दे दी है। मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं कि मौजू जो है आज जलसे का जो उन्वान है उसको टच करता हुआ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हजरत सैयदा हलीमा ने उस प्यारे प्यारे बच्चे को ले लिया है। अभी कोई नहीं जानता यही सैयदुल मुरसलीन है, यही शफीउल मुज़नबीन है, यही ताहा और यासीन है, यही नूर मुबीन है। कोई नहीं जानता ये मुरादुल मुश्ताकीन है, कोई नहीं जानता ये कायनात की अंजुमन इसी के कदमों की ठोकरों से परवरिश पाने की तमन्नाई है। कोई नहीं जानता है कि इसके लब के खुलने से कितनी दूर तक उजालों का काफिला जाएगा और स्याहियां दम तोड़ती हुई नजर आएगी, तारीकी और जुल्मत का काफिला लुटता हुआ नजर आएगा। किसी को इसका एहसास तक नहीं है। हजरत हलीमा ने अपने हाथों में उठाया है, यतीम बच्चा समझकर उठाया है, अपने कलेजे से लगाया है। अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत पाकर हजरत हलीमा चली हैं। जब तक मक्का के दरो दीवार के साये में थी बच्चे की फिक्र न थी, मगर जब मक्का के दरो दीवार के साये से निकली है तो खूबसूरत बच्चे के चेहरे पर कहीं सूरज की रोशनी ना आ जाए तो हजरत हलीमा ने अपने दुपट्टे को उठाया है ताकि इस बच्चे के चेहरे पर पर्दा कर दो और सूरज की तपिश न पहुंचे। अभी हजरत हलीमा ने इरादा किया था जब तक बादल का एक टुकड़ा आया है और सूरज और नबी के दरमियान आड़े आ गया है और सूरज की गर्मी को नबी की तरफ आने नहीं
दिया है। हजरत हलीमा ताज्जुब से देख रही है। अब इस बच्चे को लेकर हजरत हलीमा अपनी कमजोर लागर नातवा नहीफ ऊँटनी पर बैठ गई है और जैसे ही उसे जो है पैर मारा है, अब वो ऊँटनी हवाओं से बात कर रही है। जो काफले वाले घंटों पहले मदीना की सीमाओं से निकलकर आगे गए थे, तमाम को ओवरटेक करके सबसे आगे आगे हलीमा का जा रहा है। तो औरतों ने कहा था, ए हलीमा, ये तो वही जानवर है जिस पर तू बैठकर आई थी, मगर क्या इसके पर लग गए हैं? तो हवा में ये जुमला का हजरत हलीमा ने, बानों पर नहीं लगे हैं, सवारी वही है मगर सवार बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है। अरे कुछ तो बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सहारा दो मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं बहुत आम गुफ्तगू कर रहा हूं, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं उन्वान के तहत गुफ्तगू करता हूं। ये मेरी मजबूरी है, मैं पैगाम दूंगा अभी, बस जरा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत धीरे। ऐसा तो मुरादाबाद में होता नहीं कि कहना पड़े, मजमा खुद ब खुद बोलता है, मगर कहीं ना कहीं कनेक्शन में कोई कमी है हमारे और आप में। जी हाँ, इसलिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, यह राब्ता नहीं टूटना चाहिए। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत हलीमा ने गोद में लिए लिए पहुंची अपने घर, एकदम सरसरी तौर पर सुनिए, पहुंची अपने घर। जैसे ही सवारी से उतरी, कई महीनों से किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हलीमा ये सुभान क्या है? तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह वाह। ले गई घर के अंदर, रस्म व रिवाज के मुताबिक सुला दिया, दूध पिला दिया। ज़रूरत के मुताबिक रात को इंसान पहले निकलता था, अब तो हर चीज़ घर के अंदर मुहैया है। रिवाज बदलते, फैशन बदलते देर लगती है क्या? पहले लोग अपने मकान के दरवाज़ों पे आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुसे, अब रिवाज बदल दिया लोगों ने, अब अपने दरवाज़ों पे कुत्ता रखते हैं कि आदमी न घुसे। जी जी जी, ये रिवाज का मामला है। पहले लोग खाते थे घर में, रखते थे कहीं बाहर, अब जहां खाते हैं वहीं रख देते हैं। इंसान इतना आसान परस्त हो गया। खैर, ज़रूरत के तहत हजरत हलीमा निकली, जिंदा हो जाइएगा आप। निकली रात के अंधेरे में, आसमान पे चाँद चमक रहा है। अचानक हजरत हलीमा की नज़र चाँद पे गई, देखा चाँद ऐसे ऐसे कर रहा है, दोनों हाथ से कलेजा थाम लिया, कहा लगता है क़यामत आने वाली है, कोई आफत आने वाली है। चाँद क्यों हिल रहा है? चाँद पे नज़र डाले डाले ज़रा सा सर घुमाया नबी के झूले की तरफ, तो देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान का चाँद हिल रहा है। हजरत हलीमा सब देख रही हैं, गौर कर रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। सुबह हो गई, पहली रात गुजरी है, पहली सुबह आई है। पड़ोस की एक औरत आई कलेजा पीटते, ए हलीमा मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, मेरी जिंदगी की तमन्नाओं की खेती में आग लग गई है, ए बहन तू बचा ले मुझे। तू जानती है कि 13 बरस पहले मैं बेवा हो गई थी, और जब बेवा हुई तो मेरे पेट में हमल था, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा 12-13 बरस का हो गया है, वो बच्चा बड़ा हो गया है, 12-13 बरस का, चंद महीनों से इतना बीमार है। मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ देखिए, अगर वो हमजा है तो मैं भी तो सैफुल्लाह हूँ। हमजा की पहचान उस वक्त नहीं हो सकती जब तक हाथों में ये सैफ नजर ना आए, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप मेरी तरफ देखिए। हजरत हलीमा से कह रही है, बहन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई, मेरा बेटा अब मौत को आवाज दे रहा है। अरे बहन तू तो गांव गांव घूमती है, कोई मसीहा जिंदगी हो तो उसका पता दे दे, कोई बहुत बड़ा तबीब हो तो उसका ठिकाना बता दे, कोई मुजर्रब दवा हो तो उसका नुस्खा बता दे। हजरत हलीमा ने एक लम्हे को सोचा, मक्का की सुबह निगाहों में है, सफर का दिन निगाहों में है, घर मकान कबीले बनी साहिदा की शब निगाहों में है, चांद का झूमना निगाहों में है, तमाम औकात निगाहों में है। हजरत हलीमा ने आंखें बंद करके कहा, बहन चंद मिनट इंतजार कर, मैं घर के अंदर जा रही हूँ और एक सामान लेकर देती हूँ। अगर तूने अपने बच्चे को पिला दिया तो मुझे यकीन है शाम तक तेरा बच्चा मैदान अमल में
आकर दौड़ने कूदने लगेगा, मैदान में आकर खेलने लगेगा। कहा बहन मेरा बेटा बिस्तर में चिपक गया है, मौत को आवाज दे रहा है। कहा घबरा मत। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में, काट के कटोरे में जरा सा पानी लेकर आई। कहा ले जा, जैसे भी अपने बीमार बच्चे को पिला दे, मुझे यकीन है शाम तक वो तमाम हयात के रंगों के साथ नजर आएगा। औरत लपक के दौड़ी दौड़ी गई है, चंद कतरे बेटे के हलक में डाला है। दोपहर होने से पहले एकदम खुशी खुशी चिल्लाती आ रही है, ए हलीमा उस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था, जिंदगी का कौन सा नुस्खा तुमने घोल कर दिया था। कहा क्या हुआ? कहा तुमने शाम तक का वक्त दिया था, मगर मेरा बेटा तो अभी मैदान में दौड़ने लगा है। ए हलीमा ये कौन सा जादू है? तो हजरत हलीमा कहती है बहन जादू नहीं है, कल रात जिस बच्चे को मक्का से लेकर आई उसके पांव धोकर मैंने बच्चे को पिला दिया है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कहिए। मैं ताकत पाऊं, कुछ कोशिश करूं, कुछ कोशिश करता हूं मैं, बस आप लोग हौसला बढ़ाइएगा। इतनी दवाएं खा रहा हूं, एक एक दिन में 15-17 टैबलेट खाता हूं, जिसकी वजह से हलक सूख रहा है। बहरहाल कोशिश करें आप, तो कोशिश से ज़्यादा दुआ करें कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। बेशक बेशक। और इन मुक़द्दस उलमाए कराम की समातों का हाथ पांव में अपने जुमलों के की ताकत से दबाने की कोशिश करूं और ये शहादतें मुझे मैसर आ जाए। बस दुआ करें कि सरकारे आकाई नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह करम हो जाए। वो मुफ्ती आज़म जिसके तलवों की बरकत से आज भी मैं खा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मेरी नस्लें खाती रहेंगी, उस मुफ्ती आज़म हिंद की करामतें हो जाए। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसकी रोशनी में अपने नबी की अजमतों का गुन गा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आप मेरा सहारा बनिएगा। उलमाए कराम से खुसूसी में तवज्जो का तालिब हूँ। मैं गुनहगार बदकार सेहकार हूँ, आपका खिदमत गुजार हूँ, मगर आपकी ज़बान से अगर दुआ का काफिला मेरे जुमलों के करीब आ जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी गुफ्तगू की खेती भी हरी भरी हो गई है और मेरे लहजों की फसल पक के तैयार हो गई है। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आइए, थोड़ी देर के लिए बीच में मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप जिस वक्त कह देंगे सुभान अल्लाह वहीं से एक रंग बदलता हुआ नजर आएगा। मैं अपने उलमा की तरफ भी खुसूस मुतवज्जा हूँ। देखिए, परवरदिगार ने इस खाकदान आलम में न जाने कितनी मखलूक को पैदा किया है, मगर ये मुक़द्दस उलमाए किराम बताते हैं कि कैमे मोश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का एक हुक्म भी आता रहा, एक फरमान भी आता रहा, रब्बे कायनात का एक आदेश भी आता रहा। अब मैं सफर कर रहा हूँ गुफ्तगू का, अपनी समातों का कदम मेरी तरफ बढ़ाइएगा। परवरदिगार ने जमीन को पैदा किया, फरमाया ए जमीन फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, कहा मुस्कुरा के बता तू कौन है। अल्लाह ने खुशबू को पैदा किया, महक के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को प्यास बुझाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर पत्थर को पैदा किया, अपने वजूद की खनखनाहट से कायनात को बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कहा इंसान को सुकून और फरहत देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, फरमाया बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी की ताबिशें बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों की बारात उतारी, का तू चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां की अंजुमन बनाई, का तू दमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने अर्श को बनाया, का अपनी मकबूलियत बता के बता तू कौन है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, का तू दीन फैलाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने नूह को पैदा किया, कश्ती बना
कर बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, जिहाद करके बता तू कौन है। यूशा को पैदा किया, ऐसा मेरी वैदानियत का ऐलान करके बता तू कौन है। हजरत इदरीस को मकामे बुलंद दिया, फरमाया तू बता तू कौन है। हजरत यूनुस को मछली के पेट से रिहाई दिया, फरमाया तू बता तू कौन है। हजरत सुलेमान को हुकूमत दिया, का तू बता तू कौन है। हजरत इब्राहिम को खुल्लत दिया, का तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को जलाल दिया, तू बता तू कौन है। अब मैं उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा। अब तक जो भी पैदाइश होती आई है, हर पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म था, ए जमीन तू बता तू कौन, ए आसमान तू बता तू कौन, ए सूरज तू बता तू कौन, ए सितारे तू बता तू कौन, ए कहकशां तू बता तू कौन, ए आदम तू बता तू कौन, ए नूह तू बता तू कौन, ए शीश तू बता तू कौन, ए खलील तू बता तू कौन, ए जकरिया तू बता तू कौन, ए यहया तू बता तू कौन, ए मूसा तू बता तू कौन, ए ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे रसूल आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान बिलग्राम शरीफ, फैज़ान औलियाए किराम, अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल आलिमी कलकत्तावी, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद।